काम जो होता है इस नंबर का यूज करके फर्दर इसका यूटिलाइज कर सके। यहाँ पे इस मेथड के अंदर जो भी हमारी टेक्स्ट डेटा होती है, टेक्स्ट डेटा को हम लोग वेक्टर बेस्ड में जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है वर्ड का, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं। हम टेक्स्ट को ये चीज कंसीडर नहीं करते कि टेक्स्ट कौन से ऑर्डर में आ रहा है, कौन सा इसका कॉन्टेक्स्ट है, ये हमको ध्यान में नहीं देना होता है। बस हमारे पास जो भी टेक्स्ट डेटा होती है, टेक्स्ट डेटा को हमको वेक्टर बेस्ड में एंड इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देते हैं और कंप्यूटर प्रोग्राम को ये न्यूमेरिक वैल्यू दे देते हैं। अब ये यहाँ पे एक एग्जांपल जो आपको दिख रहा है सिंपल सा, ये बैग ऑफ वर्ड्स का है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ सेंटेंसेस ले रखा है, जैसे आई टीच टू स्टूडेंट, आई लव टू टीच, आई लव टू स्टडी। ये हमारे पास सेंटेंसेस है। इस सेंटेंसेस को बैग ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इन सारे सेंटेंसेस का टोकेनाइजेशन करते हैं। टोकेनाइजेशन का मतलब हर एक वर्ड को अलग अलग सेपरेट करते हैं। स्टॉप वर्ड जो होते हैं इसको हमको रिमूव करना होता है। स्टॉप वर्ड किसे बोलते हैं, जैसे टू है, एंड है, ये सब वर्ड्स अगर आते हैं सेंटेंस के अंदर तो हमको इसको रिमूव कर देना होता है एंड टोकेनाइजेशन करना होता है, और इसको हम एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर लेंगे तो हम इसको बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। जैसे यहाँ पे आई है, लव है, स्टूडेंट है, स्टडी है, टीच है, ये डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स हैं जो हमारे सेंटेंसेस के अंदर थे। यहाँ पे हमने स्टॉप वर्ड जो टू है ये हमने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया और हर एक वर्ड को अलग अलग सेपरेट कर दिया, टोकेनाइजेशन कर दिया, तो हम इसको बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। इस मेथड के अंदर हर एक वर्ड का हम न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है वो फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो भी हमारी टेक्स्ट डेटा है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा आई टीच टू स्टूडेंट, आई लव टू टीच, आई लव टू स्टडी, ये हमारी सेंटेंसेस है। इस सेंटेंसेस को बैग ऑफ वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, वेक्टर बेस्ड में, एंड इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इस सेंटेंसेस के अंदर जो स्टॉप वर्ड्स होते हैं, जैसे टू है, इसको हमको रिमूव करना होता है। रिमूव करने के बाद हर एक वर्ड्स को अलग अलग सेपरेट कर देंगे टोकेनाइजेशन करके, इस तरीके से हमको लिख लेना है। इसका ऑर्डर हमको ध्यान में नहीं देना है, किसी भी ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई है, लव है, स्टूडेंट है, टीच है एंड स्टडी है, ये डिफरेंट टाइप के वर्ड हमारे सेंटेंसेस में थे जिसको हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब हमको यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये सारी जो न्यूमेरिक वैल्यू है हम इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, एंड ऊपर जो हमने ये जो वर्ड हमने अलग अलग किया है इसको बोलते हैं वेक्टर। तो इस तरीके से मेथड जो होती है हमारी बैग ऑफ वर्ड काम करती है। यहाँ पे अगर देखें पहले वाले सेंटेंस के अंदर, तो पहले वाले सेंटेंस में हमारे पास जो आई है वो एक बार आया है, तो हम क्या करेंगे, आई को यहाँ पे 1 काउंट करेंगे। लव जो है पहले सेंटेंस में नहीं आया तो 0 काउंट करेंगे। स्टूडेंट जो है पहले सेंटेंस में 1 बार आया तो हम यहाँ पे 1 काउंट करेंगे। टीच जो है ये पहले सेंटेंस में 1 बार आया तो हम यहाँ पे 1 काउंट करेंगे। पहले सेंटेंस में स्टडी नहीं आया तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 0 काउंट करेंगे। अब हम यहाँ पे देखेंगे सेकंड सेंटेंस, यहाँ पे आई जो है 1 बार आया तो हम यहाँ पे 1 काउंट करेंगे। लव यहाँ पे आया है तो हम यहाँ पे 1 काउंट करेंगे। स्टूडेंट नहीं आया तो हम इसके लिए 0 काउंट करेंगे। यहाँ पे टीच जो है वो आया है तो इसके लिए 1 काउंट करेंगे। यहाँ पे स्टडी सेकंड सेंटेंस में नहीं आया तो हम इसके लिए 0 काउंट करेंगे। थर्ड में देखेंगे आई आया है तो इसके लिए 1 काउंट करना है, लव आया है तो इसके लिए 1 काउंट करना है, स्टूडेंट नहीं आया तो इसके लिए 0 काउंट करना है, टीच नहीं आया तो हम इसके लिए 0 काउंट करेंगे, स्टडी आया तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 काउंट करेंगे। तो बेसिकली इस टाइप से हम क्या करते हैं, सारे वर्ड्स का इसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बैग ऑफ वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आया।